प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुवा अलैहिस्सलाम ने गेहूं का फल खा लिया था, जिसके नतीजे में उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। और इस पूरे मामले में मोर और सांप ने शैतान की मदद की थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुवा अलैहिस्सलाम का जमीन पर इंसानी जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनकी वफात कैसे हुई और मोर और सांप को अल्लाह ने क्या सजाएं दी। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं खा लिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें सरन द्वीप मौजूदा श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हुवा अलैहिस्सलाम को जद्दा के मकाम पर उतारा गया। क्योंकि शैतान की इस चाल में मोर और सांप ने भी उसका साथ दिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले मोर को बुलाया और फरमाया, ऐ मोर, तुम्हारा कसूर बहुत बड़ा है। भले तुमने सीधे गुनाह नहीं किया, लेकिन बिल्कुल बेगुनाह भी नहीं हो। तुम जानते थे कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, फिर भी तुमने एक अजनबी को अंदर जाने में मदद दी, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। पहली सजा, अब जन्नत में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। दूसरी सजा, तुम्हारे जिस्म की बेमिसाल खूबसूरती कम कर दी जाएगी। खास तौर पर तुम्हारे पांव जो बेहद हसीन थे, उन्हें बदशक्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने मोर को जन्नत से निकालकर दुनिया में उतार दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप की तरफ तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ सांप, मैंने तुम्हें तमाम मखलूकन में सबसे ज्यादा हुस्न दिया था, तुम्हें जन्नत में रखा, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की मुखालिफत की। तुमने शैतान को मेरी इजाजत के बिना जन्नत में दाखिल करवाया। अब तुम्हें भी सजा दी जाएगी। पहली सजा, तुम्हारी सूरत मस्खा कर दी जाएगी। दूसरी सजा, तुम्हारे पांव खत्म कर दिए जाएंगे, अब तुम सारी उम्र रेंग कर चलोगे। तीसरी सजा, जिस मुंह से तुमने शैतान को जन्नत में पहुंचाया, उसी में खुशबू की जगह जहर भर दिया जाएगा। इंसान तुम्हें देखते ही मारने की कोशिश करेगा और अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने सांप को भी जन्नत से निकालकर दुनिया में उतार दिया। जन्नत से निकलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरन द्वीप के रेगिस्तान में उतरे और उम्मे हुवा अलैहिस्सलाम जद्दा के शहर में हर तरफ सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई आवाज। अचानक एक नई अनजान दुनिया में उतरकर दोनों हैरान और परेशान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरन द्वीप में बैठकर रोते रहे और उम्मे हुवा अलैहिस्सलाम जद्दा में इसी तरह आंसू बहाती रहीं। रिवायतों में आता है कि दोनों ने 300 साल तक आंसू बहाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इन गमज़दा टूटे दिल वाले बंदों पर रहमत फरमाई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, मेरे बंदे आदम के पास जाओ और उसे कहो कि वह मक्का जाए और वहां मेरे लिए हज अदा करे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम यह हुक्म लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। अल्लाह का हुक्म सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम सफर के लिए रवाना हो गए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम सरन द्वीप से मक्का की तरफ चले तो अल्लाह ताला ने जमीन को उनके लिए करीब कर दिया, यहां तक कि सिर्फ 30 कदम चलकर वे मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जाबल ए रहमत के करीब बैठ गए। थकान, गम और टूटी हिम्मत के साथ उनकी आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, हमारे और हमारी जौजा के गुनाह माफ फरमा। मुझे नहीं मालूम कि हव्वा कहाँ है, किस हाल में है, शायद उन्हें भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। ऐ मेरे रब, हम पर रहम फरमा, हमारी लफ्ज़श माफ कर दे और हमें दोबारा मिला दे। आदम अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लगी। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो अचानक उनके सामने अर्श ए मुअल्ला का नूर चमक उठा और वे देख रहे थे कि अर्श पर ये रोशन कलिमात लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मंजर देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक पुरानी याद फिर ताजा हो गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया था, तब पहली बार उन्होंने इसी अर्श के नीचे यही कलिमा तहरीर देखा था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोबारा हाथ उठाए और बड़ी नरमी, आजिज़ी और तड़प के साथ अर्ज किया, ऐ हमारे रब, अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे गुनाह माफ फरमा दे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक से नाम ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला तो रहमत ए इलाही जोश में आ गई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और आदम व हौवा दोनों की तमाम खताएं माफ कर दी।
वे पाक कर दिए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए आदम, आपने अपनी दुआ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, इसी वजह से अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। आप और आपकी ज़ौजा दोनों के गुनाह माफ कर दिए गए। अगर आप यही दुआ उस वक़्त मांग लेते जब आप जन्नत में थे, तो आपको कभी दुनिया में आना ही न पड़ता। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आह भरी और कहा, ए जिब्रील, मैं गम की शिद्दत में उस अजीम कलिमा को भूल गया था, याद ही न रहा कि यही मेरी नजात का वसीला था। मगर आज अल्लाह की मेहरबानी से वही लफ्ज मेरे दिल में जाग उठा और मैंने उसी के वसीले से अपने रब से दुआ मांगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बातचीत जारी थी कि अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक दूर मैदान की तरफ उठी। वहां से जद्दा की जानिब से उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम कदम बढ़ाती हुई आती दिखाई दी। यह मंजर देखते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे नहीं रह सके। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े और आने वाली हस्ती को अपने गले से लगा लिया। दोनों झारो कतार रोने लगे। 300 साल बाद इस मुलाकात का मंजर क्या ही अजीब और दिल को हिला देने वाला था। उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम भी अपने शौहर को पाकर बेइख्तियार रो पड़ी। उनकी आंखों में बेहिसाब राहत और बेमिसाल सुकून था। उनकी दुआएं, उनकी आहें सब आंसुओं के साथ टूटकर बारगाह ए इलाही में पहुंच गईं। फरिश्ते भी यह मंजर देख रहे थे। उनका दिल भी भर आया। वे भी इस रूहानी लम्हे में शरीक हुए और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह की मेहरबानी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ सुकून मिला, मगर दुनिया की जिंदगी आसान न थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम खाने पीने और गुजर बसर के लिए सख्त मशक्कत करते थे। इसी मुश्किल वक्त में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक जोड़ी ऊंटों और एक जोड़ी गायों के साथ उतरे और कुछ गेहूं के बीज भी लाए। उन्होंने कहा, ए आदम, इन्हीं से तुम अपनी रोजी का बंदोबस्त करोगे। ऊंटों से जमीन जुतवाओ, गेहूं बो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हम तो कुछ नहीं जानते कि यह सब कैसे किया जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, फिक्र न करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। फिर उन्होंने खेती बाड़ी का तरीका सिखाया, ऊंट से हल चलाना, बीज बोना, पानी देना, सब कुछ। गेहूं का बीज जमीन में डालने के सिर्फ 7 घंटे बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हरी भरी फसल पाली। फिर उन्हें भूसी अलग करने, दाना पीसने और उसे आटा बनाने का तरीका बताया गया। उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम को रोटी गूंधने और पकाने का तरीका सिखाया गया। लेकिन एक मसला था, आग मौजूद न थी। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोजख से एक चिंगारी लेकर आए, मगर जब वह चिंगारी जमीन पर रखी गई तो मिट्टी फौरन झलकर गहरा गड्ढा बन गई और आग जमीन पर ठहर ही न सकी। कई बार कोशिश की गई, मगर वह चिंगारी क़याम न कर सकी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, यह आग जमीन पर तब तक करार नहीं पकड़ेगी जब तक इसे रहमत की नदी में न धो दिया जाए। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस चिंगारी को 7 बार रहमत की नदी में धोया। फिर जब उसे जमीन पर रखा गया तो वह नरम, मुतवाजिन और अपनी अस्ल हरारत के साथ ठहर गई। अब वह रोटी पकाने के काबिल हो चुकी थी। यूं अल्लाह ताला की रहमत, फरिश्तों की मदद और हिदायत के जरिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का पहला रोजगार और पहला मुकाम ए माश सीख लिया। यही वह बुनियाद थी जिस पर इंसान का सफर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ शैतान दुनिया में रहकर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा नुकसान पहुंचाने में कामयाब न हो सका। जब जब उसने धोखा देने की कोशिश की, हर बार खुद ही परेशानी में पड़ गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब इत्मीनान और सुकून के साथ जमीन पर रहें। दोनों ने हुक्म ए इलाही के मुताबिक वहीं क़याम किया और वहीं से उनकी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के निज़ाम ए कुदरत के तहत उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम हर हमल में 2 बच्चे जनती, एक बेटा और एक बेटी। हिकमत ए इलाही यह थी कि एक जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से निकाह करता। पहला जोड़ा पैदा हुआ, उसके बेटे का नाम काबील और बेटी का नाम इकलीमा था।
इकलीमा बेहद खूबसूरत और हुस्नो जमाल में बेमिसाल थी। दूसरा जोड़ा पैदा हुआ, उसमें बेटा हाबील और बेटी सज्जा थी। सज्जा इकलीमा जितनी हसीन न थी। यूं उम्मे हुव्वा अलैहिस्सलाम हर साल एक एक जोड़ा पैदा करती रहीं। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हुव्वा अलैहिस्सलाम की 180 जोड़े औलाद पैदा हुई। जब पहले 2 जोड़े जवान हुए तो अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि उनके निकाह कर दिए जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुलाया और फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अब तुम्हारा निकाह होगा। तरीका यह है कि पहले जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से निकाह करेगा। यानी काबील का निकाह सज्जा से और हाबील का निकाह अकलीमा से होगा। यह सुनते ही काबील ने इनकार कर दिया और बोला, नहीं, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से निकाह करूंगा, सज्जा से नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह अल्लाह ताला का हुक्म है। असली भाई बहन आपस में निकाह नहीं कर सकते। तुम अकलीमा से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन काबील जिद पर अड़ा रहा। वह बोला, मुझे सबूत दो कि यह अल्लाह का हुक्म है। मैं किसी सूरत सज्जा से निकाह नहीं करूंगा। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि दोनों अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करें और फरमाया, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा वही हकदार ठहरेगा। उस जमाने में कुर्बानी इस तरह होती थी कि जब कोई चीज अल्लाह की राह में पेश की जाती तो आसमान से आग उतरकर उसे जला देती। यह निशानी होती कि कुर्बानी कबूल हो गई। अगर आग न उतरती तो मतलब होता कि अल्लाह ने उसे कबूल नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फैसले के मुताबिक दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानी ले आए। हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा दुम्बा अल्लाह की राह में पेश किया, जबकि काबील ने अपनी खेती से निकली कुछ सब्जियां और थोड़ा सा अनाज कुर्बानी के लिए रखा। उस वक्त सब्जियां और अनाज भी कुर्बानी के तौर पर पेश किए जा सकते थे, लेकिन असल फर्क नियत और इखलास का था। हाबील ने सच्चे ईमान और खुशी के साथ सबसे अच्छी चीज अल्लाह की राह में दी, जबकि काबील ने दिल में बुखल लिए हुए चीजें पेश की। फिर क्या हुआ? आसमान से आग उतरी और हाबील के दुम्बे को जलाकर राख कर गई। यह इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली। काबील की सब्जियां और अनाज वैसे ही पड़े रहे, ठंडे, बेजान और नामंजूर। अब फैसला साफ था, अकलीमा से निकाह हाबील ही करेगा। लेकिन काबील यह हार और बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। गुस्से से कांपते हुए वह हाबील से बोला, तू अकलीमा को छोड़ दे वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने सुकून और ईमान की रोशनी के साथ जवाब दिया, मैं अल्लाह और उसके हुक्म पर कायम रहूंगा। तू मुझे डराकर या धमकाकर मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता। ये अल्फाज काबील के दिल पर तीर की तरह लगे। अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। हसद और गुस्से ने उसकी आंखों में खून भर दिया और उसने अपने भाई को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम काबा की जियारत के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए थे और इधर काबील को मौका मिल गया। शैतान ने देखा कि इंसान के दिल में दोबारा जगह बनाने का वक्त आ गया है। उसने काबील के दिल में वसवसा डालना शुरू कर दिया। शैतान ने काबील के दिल में यह बातें डालीं, अल्लाह ने तेरे भाई की कुर्बानी कबूल कर ली और तेरी क्यों नहीं, वह तुमसे बेहतर है, लोग उसे ज्यादा पसंद करेंगे। अगर हाबील न रहे तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। ये ख्याल बार बार काबील के दिल में डाले जाते रहे, यहाँ तक कि उसके दिल में हाबील के लिए नफरत पैदा हो गई और उसने अपने भाई हाबील को कत्ल करने का इरादा कर लिया। फिर वह अपने भाई हाबील की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर उसे हाबील अपनी भेड़ों के बीच एक कोने में सोया हुआ मिल गया। काबील धीरे धीरे एक भारी पत्थर उठाए उसके करीब पहुंचा। फिर अचानक पूरी ताकत से पत्थर हाबील के सर पर दे मारा। हाबील एक चीख के साथ उठ बैठा, मगर काबील ने दूसरा वार किया और सब कुछ खामोश हो गया। जमीन पर पहला इंसान कत्ल हुआ। इंसान का पहला खून बहा। हाबील अब इस दुनिया में न रहा। काबील के हाथ कांप रहे थे, दिल दहल रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह घबराकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? इसके जिस्म का क्या होगा? अगर लाश ऐसे ही पड़ी रही तो सबको पता चल जाएगा।
वह परेशान होकर रोने लगा। उसी वक्त उसने देखा कि दो कौए आपस में लड़ रहे हैं। एक कौवा दूसरे को मार डालता है, फिर जमीन खोदकर एक गड्ढा बनाता है और मरे हुए कौए को उसमें रखकर मिट्टी से ढांप देता है। काबिल के मुंह से निकला, हाय अफसोस, मैं तो इस कौए से भी सबक न सीख सका। फिर उसने उसी तरह अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया, बिना गहुस्ल, बिना जनाजे के जबरदस्ती जमीन में छुपा दिया। यह वह दिन था जब पहली बार इंसान ने इंसान का खून बहाया और पहली बार जमीन ने इंसान को अपने भीतर लिया। कई मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वे दोनों कौए दरअसल फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने इंसान को दफन का तरीका सिखाने के लिए भेजा, क्योंकि उससे पहले दुनिया में न मौत का तजुर्बा था न दफन का। काबिल ने हसद और तकब्बुर में अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसके दिल में डर, शर्मिंदगी और बेचैनी घर कर गई। वह अपनी सारी जिंदगी इसी खौफ के साथ गुजारता रहा। वह अकलीमा के पास भी न जा सका, न उसके साथ कोई रिश्ता कायम कर सका, क्योंकि हर कदम पर उसे अपने जुर्म का एहसास और हाबील की याद सताती रहती थी। हर रात वह खौफनाक ख्वाब देखता, दिन में भी डर उसकी रगों में दौड़ता रहता। आखिरकार पछतावे और डर ने उसके दिल पर ऐसा बोझ डाला कि एक दिन अल्लाह ताला का अजाब उसे घेर लिया और वह दुनिया से चला गया, अकेला, टूटा हुआ और अपने ही जुर्म के बोझ तले दबा हुआ। उसकी कहानी कयामत तक के लिए सबक बन गई कि जुल्म और कत्ल का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हौवा अलैहिस्सलाम हज अदा करके अपने वतन लौटे तो देखा हाबील कहीं नजर नहीं आ रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हौवा अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए, क्योंकि हाबील उनका सबसे प्यारा बेटा था, नम्र, सच्चा, बहादुर और फरमानबरदार। जब वह नहीं मिला तो दोनों का दिल टूट गया, लेकिन किसी को भी काबिल पर गुमान न गया, क्योंकि वह शुरू से नाफरमान और बदचलन था, न इबादत करता न आदर। दोनों अपने प्यारे बेटे की तलाश में दीवानेवार निकल पड़े। धरती का कोई कोना ऐसा न था जहां वे न गए हों। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने दोनों की रोती और टूटी हुई हालत देखी तो दिल पिघल गया। फिर उन्होंने फरमाया, ए आदम, आपका प्यारा बेटा हाबील, उसे आपके नाफरमान बेटे काबिल ने कत्ल कर दिया है और बिना जनाजे के दफन कर दिया है। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कांप उठे, आंसू बहते हुए बोले, ए जिब्रील, मुझे मेरे बेटे की कब्र दिखा दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर हाबील की कब्र तक पहुंचे। यही थी हाबील की आखिरी आरामगाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हौवा अलैहिस्सलाम वहां खड़े हुए जोर जोर से रोए, बहुत देर तक। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गम से गिरते हुए कब्र खोदी, हाबील के जिस्म को निकाला और एक संदूक में रखकर घर ले आए। हर रोज वह संदूक खोलते, हाबील के चेहरे को देखते, आंसू बहाते, दिल तड़प उठता और आंखें भर आती। फिर एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, ए आदम, लाश को ऐसे घर में रखना अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। अल्लाह की रजा के लिए इसे दफन कर दीजिए। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को बुलाया, दोबारा जनाजा पढ़ा और अपने घर के एक हिस्से में हाबील को दफन कर दिया। हाबील की मौत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अक्सर चुप चुप रहने लगे, दिल गम से भरा रहता। वह हर रोज हाथ उठाकर दुआ करते, ए अल्लाह, मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो हाबील की तरह नेक हो, सच्चा हो और तेरी इबादत करने वाला हो। एक रात जब पूरी धरती खामोश थी, आसमान से रहमत का नूर उतरा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में इल्हाम किया, ऐ आदम, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, तुम्हें एक बेटा दिया जाएगा, पाक, सालेह और नूर वाला। कुछ दिन गुजरे, उम्मे हौवा अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को जन्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। जब पहली बार उस बच्चे को देखा तो उनके चेहरे पर हैरत और मोहब्बत की लहरें फैल गईं। बच्चे के चेहरे पर नूर था, उसका अस्तित्व इतना पाक था कि जैसे उसके अंदर अल्लाह की कोई खास रहमत छुपी हो। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी गोद में उठाया, सीने से लगाया और कहा, यह बच्चा अल्लाह की ओर से एक तोहफा है, एक नेमत, एक अनमोल अतिया। और उन्होंने उसका नाम रखा शीश, यानी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा।
इस नाम के साथ ही आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वह सुकून उतर आया जो हाबील के बाद खो गया था। उसी समय अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, ए आदम, ये तुम्हारा वारिस है, इसकी नस्ल में नबी होंगे, नूर होगा, हिदायत होगी, इसी के जरिए जमीन पर भलाई फैलाई जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्र में सजदा किया। उन्होंने अपने बेटे के माथे पर हाथ फेरा तो वहां हल्की सी नूरानी लकीर चमक रही थी, वही नूर जो आगे चलकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और आखिर में हजरत मोहम्मद तक पहुंचा। हजरत शेष अलैहिस्सलाम बड़े होते गए और बहुत अकीलमंद, नर्म दिल और नेक बनने लगे। वह हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते और अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हर बात मानते। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें नसीहत करते, अच्छे आमाल सिखाते और शेष अलैहिस्सलाम हमेशा उनकी हिदायत के मुताबिक अमल करते। वक्त गुजरता गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ गई। जब वह बीमार हुए तो उन्हें मालूम था कि उनका वक्त करीब आ चुका है। उन्होंने अपने बेटे हजरत शेष अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपना इल्म, अपनी नसीहतें और अल्लाह की इबादत के तरीके सौंप रहा हूँ। तुम मेरे बाद लोगों को हिदायत देना और उन्हें अल्लाह की राह सिखाना। हजरत शेष अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ यह वसीयत सुनी और वादा किया कि वह हमेशा अल्लाह की रजा के लिए अमल करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दुआ दी और उनकी पेशानी पर हाथ रखा ताकि अल्लाह की रहमत और हिदायत उन पर हमेशा कायम रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम लगभग 1200 साल जिंदा रहे। उनके 250 से 300 से ज्यादा बेटे और बेटियां पैदा हुए। उन्होंने अपने तमाम बच्चों को दुनिया और आखिरत की तालीम दी। सिर्फ काबील ही रास्ते से भटका, बाकी सभी मोमिन और नेक थे। फिर वह दिन आया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह अपने रब के पास लौट गई। हजरत शेष अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का गुस्ल किया, उन्हें दफन किया और जनाजे की नमाज पढ़ाई। उस दिन से हजरत शेष अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके सच्चे जानशीन और कौम के रहनुमा बन गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।